हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वार्क और क्वार्क कंपोजिशन पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल मैं डिस्कस करूँगा जो क्वांटम नंबर्स हैं क्वार्क्स के। वो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर्स का हम कैसे एप्लीकेशंस लेके डिफरेंट टाइप के जो पार्ट एलिमेंट का पार्टिकल है वो फॉर्म होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी कम्पिटिटर्स के लिए, और जो क्वार्क्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हमारी बेसिक फिजिक्स है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्वार्क के बारे में मैं कुछ पहले भी वीडियो थोड़ी कुछ अपलोड की है, उनमें कुछ चीज़ें बताई हैं क्वार्क्स को। तो पहले हम ये मानते थे कि फ्रैक्शनल जो चार्ज है वो फ्रैक्शन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज जो है सदा इंटीजर मल्टीपल फॉर्म ऑफ ई होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में, और चार्ज ई 2e 3 4e इस फॉर्म में मिलता है। और जब किसी से चार्ज लिया जाता है दिया जाता तो केवल इंटीजर फॉर्म में लिया जाता है, ऐसा हमारा मानना था जब तक क्वार्क मॉडल नहीं आया था। लेकिन क्वार्क मॉडल ने फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फ्रैक्शन चार्ज के एग्जिस्टेंस को कहा कि फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट करता है, और बताया कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं खासतौर से न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, पाई मेसॉन्स और सिग्मा मेसॉन, ओमेगा और ये बाकी ओमेगा पार्टिकल्स, ये जितने पार्टिकल्स हैं इनके बारे में कहा गया कि ये बेसिकली क्वार्क से मिलकर बने हैं। और क्वार्क्स जो है वो फ्रैक्शनल चार्ज उनका एग्जिस्ट करता है, फ्रैक्शनल में चार्ज होता है, वहाँ पे चार्ज जो उनका मिलता है जिनसे कंपोजिशन से मिलते हैं वो 2/3 और ई और e/3 या -e/3 इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शनल चार्ज है उसके एग्जिस्टेंस की बात है कि फ्रैक्शनल चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो इस टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं जिनसे क्वार्क्स हैं, क्वार्क के जो फ्लावर्स हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं, ये मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। ये फ्लावर्स जो हैं अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, ब्यूटी क्वार्क्स और टॉप क्वार्क्स। इनकी ये फिर जनरेशंस हैं, इनकी जो 6 हैं, इनके 2 का कंपोजिशंस अलग अलग फर्स्ट जनरेशंस में जो आते हैं वो अप और डाउन क्वार्क्स आते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन और ई इलेक्ट्रॉनिक, ये जो 2 पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स में वो इसके साथ ही अटैच आते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन में अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स हैं, सेकंड जनरेशन में स्ट्रेंज और चार्म क्वार्क्स है, और थर्ड जनरेशन जो ब्यूटी और टॉप क्वार्क्स है। तो जो इनका फ्लावर होता है वो 6 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और चार्म, ब्यूटी और टॉप। ये जो है 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। इनके जो बैरियर नंबर्स हैं, जो बैरियर नंबर है वो ए से दिखाए गए हैं, और बैरियर नंबर्स में जो बैरियर सभी जो जितने भी क्वार्क्स हैं इनके सबके बैरियर नंबर 1/3 होते हैं। तो जो बैरियर है ये भी हम जानते हैं कि जो बैरियर पार्टिकल्स होते हैं उनका बैरियर नंबर 1, जो बैरियर के एंटी पार्टिकल होते हैं उनका बैरियर -1, और जो बैरियर फैमिली में नहीं होते उनका बैरियर नंबर 0 होता है। तो यहाँ पे बैरियर एग्जिस्ट करता है और बैरियर फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 1/3। तो बैरियर नंबर सभी का 1/3 होता है। उसके अलावा जो आइसोस्पिन है, आइसोस्पिन जो टी से नोट की गई है, अब का जो आइसोस्पिन है वो हाफ होता है, डाउन क्वार्क का आइसोस्पिन हाफ होता है। और ये जो 4 क्वार्क्स हैं स्ट्रेंज, चार्म, ब्यूटी और टॉप, इनका जो आइसोस्पिन है वो 0 होता है। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन की जहाँ तक बात है तो अब क्वार्क के लिए जो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो हाफ होता है, डाउन क्वार्क के लिए -½ होता है, और स्ट्रेंज, चार्म, ब्यूटी और टॉप क्वार्क के लिए जो हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है वो 0 होता है। आइसोस्पिन जो होता है वो फैमिली के अंदर जो मेंबर्स की संख्या है वो 2i+1 से फैमिली के मेंबरों की संख्या बताई जाती है, और जो I3 थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है उसकी वैल्यू -i से +i तक जो है ओवरऑल 2i+1 वैल्यूज होती हैं। तो ये मैंने वीडियो में पहले भी डिस्कस किया है ये सब प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो हमारा स्ट्रेंजनेस नंबर है, उन स्ट्रेंजनेस नंबर में पार्टिकल्स जो होते हैं वो 2 तरीका के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल्स, एक होते हैं नॉन स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो जो स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं उनमें एस की वैल्यू फाइनाइट होती है, जो हमारे जैसा ओमेगा पार्टिकल है उसका स्ट्रेंज नंबर -3 होता है, तो स्ट्रेंज फैमिली में आता है। और जो हमारे वेल नोन पार्टिकल्स होते हैं जो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करते हैं और जिनकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज हमें ज्ञात है उनका स्ट्रेंज नंबर 0 होता है, जैसे लाइक हमारे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पाई मेसॉन है, इनका स्ट्रेंज नंबर 0 होता है। तो ये जो एस है ये फैमिली में अप क्वार्क का स्ट्रेंज नंबर 0 होता है, डाउन का 0 होता है, और
जो स्ट्रेंज क्वार्क है उसका स्ट्रेंज नंबर -1 होता है, और बाकी जो हमारे चार्म, ब्यूटी और टॉप क्वार्क्स हैं उनका स्ट्रेंज नंबर 0 होता है। तो केवल एक ही पार्टिकल ऐसा है इसमें स्ट्रेंज जो फ्लावर है उसी का केवल स्ट्रेंज नंबर -1 होता है, बाकी सबका 0 होता है। उसके अलावा CB की जो है, C का मतलब है चार्म क्वांटम नंबर, B का ब्यूटी क्वांटम नंबर, और जो हमारा T का है ये टॉप क्वांटम नंबर है। तो ये अलग अलग जो इनके क्वांटम नंबर्स हैं उसमें हम देखें कि अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क के लिए जो चार्म क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 होती है, ये 0 है। उसके अलावा चार्म क्वांटम नंबर के लिए 1 होती है, और ब्यूटी और टॉप के लिए चार्म क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है। उसी तरीका से जो हमारा B है, ब्यूटी क्वांटम नंबर्स जो इनके हैं वो सबके 0 होते हैं, केवल हमारा ब्यूटी क्वार्क का -1 होता है और बाकी का सबका 0 होता है, 0 होता है। उसके अलावा जो हमारा T है, टॉप क्वांटम नंबर्स, जो केवल टॉप क्वार्क के लिए ही उसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी सबके लिए 0 होती है। तो याद रखें कि जो ये 3 नंबर हैं C, B, T, जो C है उसको हम बोलते हैं चार्ज, C को हम बोलते हैं, यहाँ C मैंने मेंशन किया हुआ है चार्म क्वांटम नंबर, B को बता रखा ब्यूटी क्वांटम नंबर, और जो हमारा तीसरा है वो टॉप क्वांटम नंबर है। इनकी वैल्यू बाकी सबके लिए 0 होती है। चार्म की वैल्यू जो होती है वो चार्म क्वांटम नंबर में 1 होती है, बाकी सब में 0 होती है उसकी वैल्यू। ऐसे ब्यूटी क्वार्क की वैल्यू -1 होती है ब्यूटी क्वार्क के लिए, बाकी सबके लिए 0 होती है। उसी तरीका से हमारे टॉप क्वांटम नंबर की वैल्यू केवल 1 होती है, और वो केवल और केवल टॉप क्वार्क में होती है। उसके अलावा फ्रैक्शनल चार्ज का एग्जिस्टेंस है, जो मैं बता ही रहा था, स्टार्टिंग लेक्चर की मैं कर रहा था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा अप क्वार्क है और ये जो क्वार्क हैं उनमें चार्ज 2/3 -e/3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ देखें कि अप क्वार्क का जो चार्ज है वो 2/3e होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 2/3e, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। डाउन का जो है -e/3 होता है। उसके अलावा जो हमारा स्ट्रेंज क्वार्क है उसका चार्ज -e/3 होता है। उसके साथ साथ चार्म का 2/3 होता है। उसके साथ साथ जो हमारा ब्यूटी क्वार्क है उसका -e/3, और जो टॉप क्वार्क है उसका 2/3 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2/3 और -e/3 जो है वो चार्ज का एग्जिस्टेंस है। साथ साथ ये भी देखें कि सपोज कि हमारा अप क्वार्क है तो अप का एंटी क्वार्क होता है, उसमें प्रॉपर्टीज उसकी रिवर्स हो जाती हैं। जैसे हमारा अप क्वार्क है, इसका चार्ज हमारा 2/3 है, तो अगर हम एंटी अप क्वार्क यूज करेंगे तो वहाँ पर चार्ज -2/3 हो जाएगा। तो इस तरीका से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं जब इनके एंटी पार्टिकल्स लेते हैं। जहाँ तक मास की बात है तो मास जो होता है, ये हमारे जो अप और डाउन क्वार्क हैं इनका 0.939 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मास है। हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी है वो यूनिट गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। तो अगर हम एनर्जी को c² से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट मास हमें ऑब्टेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मास को c² से मल्टीप्लाई करके उसको गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो 0.39 और 0.39 ये इन दोनों का अप और डाउन क्वार्क जो हैं इनका चार्ज होता है, मास होता है। 0.51 जो मास है वो हमारा रहता है स्ट्रेंज क्वार्क का। उसके अलावा चार्म, ब्यूटी और टॉप के जो मास हैं 1.6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होते हैं। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ से जो पूछा जा सकता है उसमें मास ही पूछ सकता है, मास किस ऑर्डर का होता है, या जैसे हमसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से क्वार्क्स हैं जिनका जो मास है वो 0.39 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 2 क्वार्क हैं अप और डाउन जिनका जो मास है वो 0.39 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पूछ सकता है सबसे ज्यादा जो मास है इन क्वार्क्स में किसका होता है, तो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं मास वो 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टॉप क्वार्क का होता है। तो ऑर्डर पूछ सकता है और ऑर्डर के हिसाब से सेटिंग कराई जा सकती है। तो इस टेबल को देखें, इस टेबल को पूरी को कोशिश करें रिमेंबर रखने की। ये महत्वपूर्ण टेबल है और महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशंस के लिहाज से। उसके बाद जो हमारे क्वार्क्स हैं उनके क्वार्क्स कंपोजिशन से बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे मिलकर बने हैं उसमें देखें। जो हमारा 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से प्रोटॉन मिलकर बना होता है कि अगर हम अप क्वार्क का चार्ज लें 2/3 और इस अप क्वार्क का 2/3 लें, डाउन का -e/3 लें, तो यहाँ से जो चार्ज है वो हमारा 2/3 + 2/3 -e/3 = e आएगा। तो प्रोटॉन का चार्ज +e हो जाएगा। बेरियन नंबर इनका सबका 1/3 1/3 1/3 होता, तो बेरियन नंबर इसका जो है 1 हो जाएगा। तो ये बेरियन 1 और चार्ज +e ये सब प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज हैं। तो इस तरीका से प्रोटॉन मिलकर बना होता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से। न्यूट्रॉन जो मिलकर बना होता है वो अप क्वार्क, 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। इसमें
अगर हम चार्ज की बात करें न्यूट्रॉन में, तो अप क्वार्क का चार्ज 2/3, डाउन का -e/3, तो ये चार्ज इसका हमारा 0 हो जाएगा। उसके साथ जब हम बैरियन नंबर लेंगे तो बैरियन 1/3 1/3 1/3 1 हो जाएगा। तो इसका न्यूट्रॉन का हम सब जानते हैं बैरियन नंबर 1 होता है, बैरियन फैमिली का पार्टिकल है और इसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है। तो इस तरीका से इनका कंपोजिशन हम देख सकते हैं। पाई 3 तरीका के मेसोन होते हैं। मेसोन क्वार्क और जनरली जो एंटी क्वार्क है उनसे मिलकर बना होता है। एक क्वार्क कंपोजिशन होता है, एक एंटी क्वार्क कंपोजिशन। तो पाई न्यूट्रल जो मेसोन है वो यू बार का मतलब है एक अप क्वार्क और एक एंटी अप क्वार्क से मिलकर बना होगा, और एक इसे इसके अलावा डाउन क्वार्क और एंटी डाउन क्वार्क से मिलकर बना माना जा सकता है। और हाफ प्रायिकता इससे मिलकर बने होने की है, अप और एंटी अप से, और हाफ ही प्रायिकता इसकी डाउन और एंटी डाउन से है। इसका जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। तो ये पाई जो न्यूट्रल है उसका कंपोजिशन होगा। उसके अलावा ईटा नॉट मेसोन का कंपोजिशन सेम होगा, लेकिन इसका जो वेव फंक्शन है उसमें सिमेट्रिक होगा, तो ये प्लस में ले लिया जाता है, ये माइनस में होता है। केवल इनमें यही अंतर है। हाफ पॉसिबिलिटी ये होगी कि अप और एंटी अप क्वार्क से मिलकर बना हो, और हाफ पॉसिबिलिटी डाउन और एंटी डाउन क्वार्क से मिलकर बना हो। तो इस तरीका से 4 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाई न्यूट्रल और ईटा न्यूट्रल मेसोन जो है उनका कंपोजिशन बताया गया कैसे मिलकर बना होता है। तो जैसे कंपटीशंस में यही पूछ सकता है कि पाई न्यूट्रल का कंपोजिशन बताएं, तो ये हमें मार्क करके आना पड़ेगा। और यहाँ पे ईटा नॉट मेसोन का पूछा जाएगा तो हमें ये मार्क करना होगा। प्रोटॉन का 2 अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन जो है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन से। तो ये चारों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। पाई माइनस जो है, पाई माइनस म्यूट्रॉन एक एंटी अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। क्योंकि एंटी अप क्वार्क की प्रॉपर्टी में जब हम जाएंगे तो इसका चार्ज -2/3 हो जाएगा, और डाउन का चार्ज जो है वो -e/3 होगा, तो ये चार्ज -e बन जाएगा। उसके अलावा ये बैरियन इसका -1/3 होगा, इसका 1/3 होगा, तो इसका बैरियन 0 हो जाएगा। तो ये सब पाई माइनस मेसोन की प्रॉपर्टीज होती हैं। पाई प्लस में बिल्कुल इसका रिवर्ट कर दें, यू बार को यू से रिप्लेस कर दें, डी को डी बार से कर दें। बार का मतलब है एंटी उसका एंटी पार्टिकल। तो ये हमारा अप और एंटी डाउन से मिलकर बना होता है पाई प्लस, और पाई माइनस जो है एंटी अप और डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। उसके अलावा हमारे जो सिग्मा पार्टिकल हैं, सिग्मा माइनस और सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस जो है वो 1/√3, 1/√3 का जो मतलब है वो ये है कि फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। 1/3 प्रायिकता इसकी है, 1/3 इसकी पाई जाने की है, 1/3 इसकी है। तो 2 डाउन पहले यूज किए जाए और एक स्टेज यूज किया जाए, तो ये डाउन स्टेज क्वार्क से, या डाउन स्टेज डाउन से, या स्टेज डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। ये 1/3 पॉसिबिलिटी इसकी होती है, 1/3 इसकी होती है, 1/3 इसकी होती है, इसलिए यहाँ पे 1/√3 नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लगा दिया गया है। उसके अलावा हमारा सिग्मा प्लस जो पार्टिकल है उसे भी इसी तरीका से हम पहले नॉर्मलाइज कर लेंगे। 1/√3 SUU एक स्टेज क्वार्क और 2 अप क्वार्क से, या पहले हम एक अप क्वार्क यूज करें, फिर स्टेज यूज करें, फिर अप यूज करें, या पहले 2 अप यूज कर लें क्रम से और फिर एक स्टेज क्वार्क यूज करें। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो हमारा DDS है उससे बच जाएगा। DDS याद कर लें, यहाँ से SUU याद कर लें, और फिर इनके जो कंपोजिशन है उनको चेंज करते जाएं। जैसे DDS हमने ले लिया, इस S को यहाँ ले आए, D को यहाँ ले जाएं तो इधर पहुँच जाएंगे। उसी तरीका से S को पहले ले जाएं, D को इधर ले जाएं तो ये इस पर पहुँच जाएंगे। इसी तरीका से यहाँ ले लेंगे, SUU ले लेंगे तो पहले इस S को बीच में ले आएंगे, USU आ जाएगा जो यहाँ पे आ रहा है। या हम एक इस तरीका से कर सकते हैं कि पहले 2 अप ले लें और फिर उसके बाद स्टेज क्वार्क यूज करें। इस तरीका से हम बना सकते हैं सिग्मा प्लस। जो हमारा ओमेगा पार्टिकल है वो 3 स्टेज क्वार्क से मिलकर बना है। ये तो कई बार कंपटीशंस में सीधा पूछा जाता है कि ओमेगा पार्टिकल कितने क्वार्क से मिलकर बना है। तो 3 स्टेज क्वार्क से मिलकर बना है। इसका स्पेस नंबर -3 होता है, तो इसका S-1, इसका S-1, इसका S-1, तो -1 -1 ये पूरा हमारा -3 हो जाएगा। तो स्टेंस नंबर -3 होगा। बैरियन नंबर इसका बैरियन फैमिली का है ये पार्टिकल, तो बैरियन इसका 1/3 लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम देख लेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं उन सारी प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने पहले एलिमेंट के पार्टिकल पर भी वीडियो डाली है, पहले उन वीडियो को देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बातें मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी हैं। उसके अलावा हमारे
जो पार्टिकल है वो डेल्टा नॉट और डेल्टा माइनस हैं। डेल्टा माइनस 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो -e/3 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 इसका जो चार्ज हो जाएगा -e। बेरियम 1/3 1/3 1/3 बेरियम 1 होगा, तो ये बेरियम फैमिली का पार्टिकल है और इसका चार्ज -e होता है। और उसी तरीका से हमारा जो ये पार्टिकल है ये 1/√3 DDU DUD प्लस UDT से मिलकर बना है। और ये जो पार्टिकल्स है, ये जो फैमिली है, ये हमारी पूरी बेरियम फैमिली है। तो बेरियम फैमिली के पार्टिकल थे। उसके अलावा हमारा जो सिग्मा नोट है पार्टिकल्स, वो जो मिलकर बना होता है उसमें कॉम्पोजिशन 1/√6 होगा, क्योंकि 1/6 इसकी संभावना होगी इस कंपोजिशन को रखने की। 1/6 होगी, 1/6 होगी, 1/6 होगी, 1/6 और 1/6। तो सबको हम 1/6 को 6 टाइम्स करेंगे तो ओवरऑल प्रायिकता 1 दे देगा ओवरऑल। तो एक पॉसिबिलिटीज है कि DUS हम यूज करें, पहले डाउन क्वार्क यूज करें, फिर अप क्वार्क यूज करें, फिर स्क्रीज क्वार्क यूज करें। उसके अलावा या हम अब पहला आप यूज करें, फिर डाउन करें, स्क्रीज करें, और ऐसे ही हम सिमिलरली आगे बढ़ते चले जाएं। के मेसोन जो है वो हमारा एक अप क्वार्क और एक एंटी स्क्रीज क्वार्क से मिलकर बना है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम इजीली निकाल लेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि जो मेसोन फैमिली है, जहाँ भी हम जा रहे हैं, जैसे पाई मेसोन फैमिली है, तो यहाँ पे क्वार्क के साथ एंटी क्वार्क आया है, यहाँ क्वार्क के साथ एंटी क्वार्क आया है, यहाँ क्वार्क के साथ एंटी क्वार्क आया है, जिससे इनका बेरियम नंबर सबका मेसोन फैमिली का 0 बन जाता है, क्योंकि पार्टिकल का बेरियम 1/3 होता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंटी क्वार्क है उसका बेरियम नंबर -1/3 होता है। तो बेरियम नंबर जो जुड़ के वो 0 बन जाता है। तो जब भी मेसोन का कंपोजिशन हम लेके चलें तो वो हमारे साथ साथ याद रखें कि क्वार्क और एंटी क्वार्क दोनों उसमें यूज होते हैं। तो इस तरीका से पार्टिकलों का फॉर्मेशन इसमें मैंने बताया है। कंपटीशंस में जो क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर आ चुके हैं, कैसी की संभावना है, वो भी मैं बता देता हूँ। ये पार्टिकल्स, ये जो क्वेश्चंस है ये आ चुका है ऑलरेडी। 3 स्क्रीन क्वार्क से मिलकर बना होता है जो हमारा ओमेगा पार्टिकल है। प्रोटॉन का क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, 2 क्वार्क डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। न्यूट्रॉन का जो क्वेश्चंस है ये भी आ चुका है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आने वाले हैं। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, पाई न्यूट्रल का कंपोजिशन बताइए, पाई माइनस का या पाई प्लस का कंपोजिशन बताइए, या इन पार्टिकलों का कंपोजिशन पूछ सकता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आने वाले क्वेश्चंस हैं, फ्यूचर क्वेश्चन है। एक मेरा फेवरेट लाइन रहती है, फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चन। तो ये जो दो वो मैंने खींचे हैं वो सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे आ सकते हैं। साथ साथ ये भी है कि उन क्वेश्चनों को भी मैं बता दूं जो इसमें आगे हैं, उन्हें मैं कवर कर रहा हूँ। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। उसके अलावा ये भी पूछा जा चुका है और ये भी पूछा जा चुका है। तो ये 4 क्वेश्चन तो मैंने देखे हैं ऑलरेडी जो कंपटीशंस में आ चुके हैं, और बाकी के ये भी रिपीट हो सकते हैं और बाकी के भी क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो इसकी पूरी जो टेबल है इसको अपने नोट्स में मेंशन करके रखें। इस टेबल को सदा जब भी कंपटीशंस का पेपर देने जाएं तभी इसे रिवाइज करके जाएं, क्योंकि इस टेबल पे क्वेश्चंस आपको निश्चित तौर से मिलने वाला है। तो ये हॉट टॉपिक्स जो सीरीज में लगातार देने का प्रयास करता हूँ उसी का एक पार्ट है जो कंपटीशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आप इन टेबलों को देख के जाएंगे, कंपोजिशन को समझ के जाएंगे और फॉर्मेशन को समझ के जाएंगे कि कैसे क्वार्कों से हमारे जो एलिमेंट का पार्टिकल है वो फॉर्म होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो लेक्चर्स हैं उन्हें लगातार देखते रहें और जो डिमांड है उसे भी बताते रहें, जिससे मुझे भी एक दिशा मिलती रहे और मैं कुछ आगे अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।